हेलो गाइस, माई सेल्फ नवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। आज के लेक्चर में हम कुछ स्पेशल टाइप के नंबर कंसिडर करने वाले हैं। नंबर को स्पेशल कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है। फॉर द एग्जांपल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। ये सारे नंबर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं जब आप कोई अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हो। ये जो वर्ड्स है, ये जो लैंग्वेज है, आपको वहां पर देखने को मिलती है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगी, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। तो उसी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए आज हम ये नंबर कंसिडर करते हैं, और आज के बाद आपके जितने भी डाउट है आई थिंक क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं प्राइम नंबर। सो व्हाट इज द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर आपने पढ़ा होगा, तो इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर वो नंबर केवल और केवल वन और इटसेल्फ, मतलब वन से डिवाइड होना चाहिए कंप्लीटली और खुद से डिवाइड होना चाहिए। मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर ओनली टू नंबर से डिवाइड हो रहा है, वन एंड इटसेल्फ, इसका मतलब वो नंबर अपने आप में क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। पहले जो डेफिनेशन है हमने वही यहां पर मेंशन कर रखा है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ। अगर इसके हम सेकंड डेफिनेशन देखें तो वो ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। क्या बोला? हैविंग ओनली टू फैक्टर। मतलब इसका मतलब ये हुआ, किसी भी नंबर को मैं प्राइम नंबर तब बोलूंगा जब उसके फैक्टर कितने हो? टू हो। पहला फैक्टर कौन सा हो? वन। और सेकंड फैक्टर कौन सा हो? खुद होना चाहिए। उसके अलावा कोई थर्ड फैक्टर नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखो आप, जैसे यहाँ लिया है टू। टू की बात करते हैं। देखो, टू को डिवाइड करने वाला कौन सा है? टू को डिवाइड कौन करता है? टू को डिवाइड करने वाला वन है, तो इसका मतलब वन इसका फैक्टर हो गया। इस टू को टू डिवाइड कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा है जो इस टू को डिवाइड कर सके? नहीं। इसका मतलब इस टू के कितने फैक्टर हो गए? वन कॉमा टू, टू फैक्टर है। इसका मतलब ये नंबर प्राइम होगा, ये नंबर प्राइम की कैटेगरी में आएगा। सेकंड लिया हमने फाइव। ऐसे आप कोई भी नंबर यहां पर ले सकते हो। फाइव की बात करते हैं तो फाइव वन से डिवाइड होता है, कॉमा, और फाइव से डिवाइड होता है। अच्छा, कोई थर्ड नंबर ऐसा जिसको डिवाइड कर ले? नहीं है। इसका मतलब इसके वन और फाइव टू फैक्टर हो गए, इसका मतलब प्राइम नंबर। ऐसे आप सेवन को भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। जैसे हमने रियल नंबर को टू पार्ट में डिवाइड किया था, रेशनल और इरेशनल, ऐसे ही यहां पर भी हमने नंबर को टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्राइम और कंपोजिट। अब नंबर या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक सिंगल नंबर प्राइम भी हो और कंपोजिट भी हो। तो अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी भी हमने यहां पर टोटल टू डेफिनेशन कंसिडर करी है। पहला क्या बोलता है? अ नंबर विच इज नॉट प्राइम नंबर। ऐसा नंबर की प्राइम नहीं है। अगर नंबर प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा? उसके पास अब क्या रास्ता बचा है? कंपोजिट। इसका मतलब कंपोजिट होगा। अगर ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आए तो जो सेकंड डेफिनेशन है वो देखो आप, हैविंग मोर देन टू फैक्टर। अच्छा, प्राइम में कितने फैक्टर थे? टू। यहां कितने होने चाहिए? मोर देन टू, दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। फॉर द एग्जांपल, फोर लिया हमने, तो फोर को डिवाइड करने वाले कौन से हैं? वन डिवाइड करता है, टू डिवाइड करता है, फोर डिवाइड करता है। कितने फैक्टर हो गए यहाँ पर? मोर देन टू। इसका मतलब कंपोजिट। 12 की बात करते हैं। ठीक है, अब 12 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर है भाई? वन आएगा, टू, थ्री, सिक्स, 12। तो यहां हम बोल सकते हैं कितने फैक्टर हो गए टोटल? फाइव। मोर देन टू है। इसका मतलब फोर और 12 अपने आप में कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर में हमें क्या देखना है? को प्राइम नंबर हमेशा पेयर की फॉर्म में होगा। हमें चेक कैसे करना है? कोई भी टू नंबर आपको गिवन होंगे, वो पूछेगा कि ये को प्राइम होंगे या नहीं। तो आपको केवल उन दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, और एचसीएफ फाइंड करने के बाद आपको ये देखना है कि उन दो नंबर का एचसीएफ वन है या नहीं है। अगर उन दो नंबर का एचसीएफ अगर वन है, इसका मतलब दोनों नंबर एक दूसरे के लिए क्या होंगे? को प्राइम होंगे। जैसे देखो आप एग्जांपल, 2,4 चेक करना है आपको कि 2,4 को प्राइम होगा या नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। 2,4। अच्छा, एचसीएफ आपको फाइंड करना आता होगा, और अगर नहीं आता है तो इस टॉपिक के बाद मैं एचसीएफ और एलसीएम, ये दो टॉपिक वापस में कंसिडर करेंगे,
और उसको डीपली हम देखेंगे कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है और रियलिटी में या एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या है, शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर देखो, 2,4 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कॉमन निकालना है आपको। तो एक तो इनमें से 1 कॉमन आ रहा है और एक 2 कॉमन आ रहा है, बट आपको कंसीडर कौन सा करना है, ग्रेटेस्ट। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2। 2,4 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो वो 2 आएगा, लेकिन हमने क्या बोला था वहां पर कि एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ कितना है, 2। इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 3,7। अब 3,7 का भी हमें यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है। तो 3,7 का अगर हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो चेक करते हैं हमें क्या मिलता है। 3,7 में से कॉमन जो निकलेगा वही एचसीएफ होगा। तो 3,7 से जो कॉमन निकलेगा वो क्या कॉमन निकलेगा, ओनली 1। इसका मतलब 3,7 का एचसीएफ कितना, 1 हुआ। और अगर 1 आ गया तो वो डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब 3 और 7 आपस में क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। नेक्स्ट 12 और 11। 12 और 11 में सोचते हैं कि कॉमन क्या निकलता है, तो आई थिंक इसमें से कॉमन निकलेगा ओनली 1, और जो कॉमन निकलता है वही एचसीएफ होता है। तो 12, 11 भी अपने आप में क्या होंगे, इनके को प्राइम नंबर होंगे। नेक्स्ट अपने पास 6,15। 6,15 में कॉमन 1 भी आता है, 3 भी आता है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, 3। तो इनका एचसीएफ कितना हुआ, तो अगर एचसीएफ 3 आ रहा है, 1 तो नहीं आया, इसका मतलब ये नंबर को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है, सेकंड एंड थर्ड को प्राइम नंबर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकूं और वो वीडियो में आपके लिए प्रिपेयर कर सकूं। सो जय हिंद, जय भारत।